हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 14+ फर्स्ट लव मूवी को, जो कि साल 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है तो हमें एक 14 साल के लड़के को सोते हुए दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम एलेक्स होता है। फिर एलेक्स की माँ वहाँ पर आती है और उसे उठाती है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। फिर एलेक्स तैयार होकर स्कूल जाता है। एलेक्स को स्कूल में क्लास कुछ बोरिंग लगती है तो वो अपने दोस्तों को लेकर स्कूल के गार्डन में चले जाता है। वहीं उन लोगों के सामने से 3 लड़कियां गुजरती दिखाई देती हैं। एलेक्स और उसके दोस्त उन लड़कियों का पीछा करने लगते हैं। फिर पीछा करते करते वो लोग एक शॉप के अंदर पहुंचते हैं और वहां से एलेक्स और उसके दोस्त बियर की बोतल खरीद कर बाहर आ जाते हैं। वो लोग शॉप से बाहर निकल कर देखते हैं कि जिन लड़कियों का वो लोग पीछा कर रहे थे उनको कुछ लड़के छेड़ रहे थे। एलेक्स को उन लड़कियों में से एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और उस लड़की का नाम विका होता है। और फिर जब एलेक्स घर आता है तो सोशल मीडिया में विका को ढूंढने लगता है और उसे विका की प्रोफाइल भी मिल जाती है। वो विका की प्रोफाइल को स्टॉक करता है और वहां से उसकी सारी फोटोज को कंप्यूटर में सेव कर लेता है। इसी दौरान एलेक्स की माँ भी वहां पर आ जाती है तो एलेक्स अपनी माँ को देखकर कार्स और बाइक्स की फोटोज खोल लेता है। एलेक्स अब जवान हो चुका था और इसी बात का इसकी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था कि कहीं वो किसी गलत राह पर न चला जाए। इसके बारे में एलेक्स की माँ इससे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसी रात एलेक्स विका से बात करने के लिए आईने के सामने प्रैक्टिस भी करता है। अगले दिन वो फिर से विका को देखता है और वो उसका पीछा करते हुए उसकी सोसाइटी तक चले जाता है। वहां पहुंचकर एलेक्स उन लड़कों को देखता है जो उस दिन विका को छेड़ रहे होते हैं। उन लड़कों को देखने के बाद एलेक्स वहां से चले जाता है। फिर एलेक्स घर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि उसकी माँ के साथ कोई और ही मर्द है और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। फिर एलेक्स अपने कमरे में चले जाता है। फिर जब वो दोबारा वापस नीचे आता है तो उसे फील होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अगले दिन एलेक्स फिर विका के घर वाली बिल्डिंग के पास जाता है तो वो लड़के अब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एलेक्स का दोस्त लाउड म्यूजिक से उन लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करता है तो एलेक्स विका की बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वहीं पर विका का वेट करने लगता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो विका आ रही होती है तो एलेक्स सीढ़ियों के सामने उसका इंतजार करने लगता है। तो तभी उसे पता चलता है कि विका लिफ्ट से ऊपर चली गई है। तो वो दौड़कर विका के कमरे के सामने आता है, लेकिन तब तक विका अपने रूम के अंदर तक चली गई थी। लेकिन तभी विका अपने रूम से कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है तो विका को देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है और नर्वस हो जाता है। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बात नहीं करते। फिर एलेक्स वहां से चले जाता है। एलेक्स घर आकर फिर से विका की प्रोफाइल को स्टॉक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि विका के स्कूल में कोई डिस्को पार्टी होने जा रही है। फिर एलेक्स अपने दोस्तों को लेकर उस पार्टी में चले जाता है। एलेक्स वहां पर विका को देखता है और हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है और उसे डांस का पूछता है। विका भी डांस करने के लिए मान जाती है। फिर दोनों साथ में डांस करते हैं। डांस करते वक्त दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखते। डांस करने के बाद एलेक्स अपने दोस्तों को ढूंढता है लेकिन वो लोग वहां पर नहीं होते। फिर विका की एक दोस्त एलेक्स के पास आती है और वो उसे कहती है कि विका उसे मिलना चाहती है। फिर विका की दोस्त एलेक्स को लेकर उन गुंडों के पास चली जाती है, पर एलेक्स के दोस्त और विका भी वहीं पर होती है। फिर वो गुंडे एलेक्स और उसके दोस्तों को मारते हैं। मार खाने के बाद एलेक्स और उसके दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। एलेक्स की इस हालत को देखकर इसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घबरा जाती है और उसके बारे में वो उसके डैड को बता देती है। एलेक्स के डैड उसके साथ कॉल पर बात करते हैं तो एलेक्स उन्हें कहता है कि कुछ नहीं हुआ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एलेक्स को विका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने कंप्यूटर से वो विका की सारी फोटोज को डिलीट कर देता है। उस दिन वो बालकनी में अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है तो वो देखता है कि नीचे विका अपने दोस्तों के साथ है। फिर विका नीचे खड़े एक लड़के से एलेक्स के बारे में पूछती है तो वो लड़का एलेक्स की बिल्डिंग उसे दिखा देता है। फिर विका अपने दोस्तों के साथ उसके घर आती है तो एलेक्स उससे नहीं मिलता। वो अपने दोस्त को उससे बात करने के लिए भेजता है तो फिर विका की एक दोस्त एलेक्स के दोस्त के साथ बात करती है और उसे एक लेटर देती है जो कि विका ने लिखा होता है। एलेक्स उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में विका ने एलेक्स से माफी मांगी थी और उस लेटर में विका ने अपना फोन नंबर भी दिया था। इस लेटर को पढ़कर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एलेक्स और उसके फ्रेंड्स
और वीका और उसके फ्रेंड्स मिलकर घूमने के लिए जाते हैं और सभी बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। और अभी धीरे धीरे एलेक्स और वीका के बीच दोस्ती भी होने लगती है और दोनों अक्सर साथ घूमने लगते हैं। एक बार जब एलेक्स वीका के साथ उसकी सोसाइटी में होता है तो वो गुंडे लड़के उन्हें देख लेते हैं, तो फिर वीका एलेक्स को जल्दी से अपने घर ले जाती है। यहाँ पर वीका एलेक्स को अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और एलेक्स को लेकर अपने रूम में चली जाती है। रूम के अंदर उन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती हैं, तो फिर एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। एलेक्स को छोड़ने के लिए वीका नीचे तक आती है और वहाँ पर दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और पहली बार किस भी करते हैं। वीका के घर से निकलने पर वो गुंडे फिर से एलेक्स को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स से पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है, तो एलेक्स कहता है सब ठीक है। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वो गुंडे एलेक्स को नहीं मारते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वीका एलेक्स के घर आने वाली थी, इसलिए एलेक्स अपने रूम की सफाई करता है। रीका भी अपना मेकअप करती है और अच्छे से तैयार होती है और एलेक्स के घर जाती है। एलेक्स रीका को अपने कमरे में लाता है और उसे अपनी काफी सारी चीजें दिखाता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती हैं और फिर एलेक्स म्यूजिक लगाता है और दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन जब सुबह सुबह एलेक्स की मॉम घर आती है तो सोफा पर एक लेडी पर्स पड़ा देखती है। फिर एलेक्स के कमरे में जाती है और रीका को बेड पर बिना कपड़ों के सोए हुए देखती है। जब एलेक्स की माँ उसे देख रही होती है तब रीका की आंख खुल जाती है। तब वो नींद में ही एलेक्स की माँ को देखती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती। उसकी माँ के वहाँ से जाने के बाद रीका को रियलाइज होता है कि वो एलेक्स की माँ थी और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और इसके बारे में एलेक्स को भी बताती है। एलेक्स भी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर नीचे आता है लेकिन तब तक उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। एलेक्स वहाँ पर एक कपड़ा देखता है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए लाया था और फिर एलेक्स उस कपड़े को पहनकर रीका के पास आता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।